हेलो एंड वेलकम टू mediagums.com। और दोस्तों स्वागत है आपका इस बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक थ्योरी के बारे में कि कैसे म्यूज़िक थ्योरी को यूज़ करके हम म्यूज़िक बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस लाइन के ऊपर। तो बेस लाइन आखिर है क्या? तो बेस, जैसा आप जानते होंगे, जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, जो बेस वाली साउंड है, ये जो है ये बेस एरिया होता है और ये फ़िलहाल एक बेस गिटार प्लगइन है। तो किसी भी सॉन्ग के अंदर बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हमारी मेलोडीज़ होती हैं, कॉर्ड होते हैं, वैसे ही जो बेस को डिफ़ाइन करती है जो मेलोडी, उसे हम बेस लाइन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे हम बेस लाइन क्रिएट करते हैं। तो म्यूज़िक बनाते समय आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप बेस लाइन ही क्रिएट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो तरीका यूज़ मैं करता हूँ उसमें यह होता है कि मैं मेलोडी पहले क्रिएट करता हूँ, यानी पहले एक दिमाग में धुन चल रही होती है, उसे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली हम कोड क्रिएट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है बेस लाइन क्रिएट करते हैं। तो अगर आपके पास कोड पहले से तैयार हैं तो उसके बाद में बेस लाइन को क्रिएट करना काफ़ी आसान होता है। और इसी तरह आप अगर कोई सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बेस लाइन चूज़ करना है वो भी काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें आप कोड पहले बना ही लेते हैं, तो उसके बाद में बेस लाइन बनाना काफ़ी आसान है। और इवन आप पहले बेस लाइन बना के उसके अकॉर्डिंग कोड बना सकते हैं। तो एक ही बात है, ये दोनों वाइस वर्सा में काम करती हैं। चाहे तो आप बेस के लिए बेस लाइन के अकॉर्डिंग कोड प्रोग्रेशन बना लो या कोड प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग बेस लाइन बना लो, एक ही बात है। यहाँ बात करते हैं कैसे इसके लिए बनाएंगे। तो ये एक स्मॉल सा कोड प्रोग्रेशन है, अगर मैं आपको इसे सुनाऊँ। तो इसके लिए हम जो है बेस लाइन बनाएंगे। तो काफ़ी आसान है। आप चाहे, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा इसे बनाने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि आप चाहे तो एक नोट कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नोट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे नीचे वाला, जैसे सी वाला। फिर उसके बाद में इस जो कोड प्रोग्रेशन में नोट है आप वही यूज़ करते जाइए, और आपकी जो बेस लाइन है वो काफ़ी सही बनेगी, इवन वो मैच करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगर इसके मैं नीचे वाले ये नोट्स को कॉपी कर लूँ Ctrl+C दबा के और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ, तो इसको मैं एज ए बेस लाइन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं सिर्फ बेस को प्ले करूँ और ये काफ़ी लो है तो मैं इसे एक ऑक्टेव ऊपर लेके जाऊँगा। और इसे अगर मैं पियानो के साथ प्ले करूँ और इवन आप चाहें तो यहाँ पे जो बीच का ये जो बीच में कटा हुआ है इसे आप बंद कर सकते हैं Ctrl+G दबा के। ये ग्लू कर देता है, तो एक तरह से एक सिंगल नोट प्ले होगा इस तरह से, और ये भी काम करेगा आपका। और आप चाहें तो सॉन्ग के अकॉर्डिंगली इसमें रिदम भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रिदम वाले वीडियो में बताया था। जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ, इस तरह से, और इसे मैं यहाँ लेके आता हूँ। फिर है अगला ई, फिर है डी। और ये भी काम करेगा। और अगर आपके कोड इसी तरह से हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इसे Ctrl+G दबा के पहले ग्लू करता हूँ और फिर इसे स्लाइस टूल से यहाँ पे काट लूँ और फिर इन सबको इस तरह से छोटा करते हैं। और इस तरह से अगर आप इनके सेम रिदम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसे और जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा नीचे वाला नोट यूज़ करें, आप चाहे तो ऊपर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादातर अच्छा काम करता है जब आप नीचे वाला नोट यूज़ करते हैं।
भी सुनने में ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप जो है हमेशा जो टॉनिक है या फिर जो आपका जो आप नीचे वाला नोट है, जो रूट नोट है, उसको लेके ही आप जो है ये क्रिएट करें। बाकी मैं अभी इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा को, और एक सिंपल कोड प्रोग्रेशन बनाते हैं इसका। और इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हम किक स्टार्ट ऐड कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह के साउंड के लिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये रूट नोट्स को कॉपी कर लूँगा दोबारा से उसी तरह का बेस बनाने के लिए। और यहाँ पे हम प्रीसेट चेंज करते हैं। यहाँ पे हम जो है ये वाली यूज़ करेंगे, तो काफ़ी लो है। और इसमें से क्या है, हम हायर फ्रिक्वेंसी एक बार हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो इसमें मैं एक लो पास एंटर करूँगा। और मैंने आपको एक तरीका बताया होगा, आप क्या कर सकते हैं कि इसका जैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं इस तरह से सबसे पहले तो। और इसका अगला जो नोट है उसको एक नोट ऊपर लेके जा सकते हैं, तो एक तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इसको आप अकेले को सुनेंगे। कुछ इस तरह से। तो आप एक नोट को नीचे और एक नोट को ऊपर लेके जाके इस तरह से भी बेस लाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप सिंपल जो आप आर बनाते हैं इस तरह से, वो भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो सिंपल एकदम। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप किस तरह से बेस लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा यही था बेस लाइन के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली इस तरह के जब आप हाउस म्यूज़िक टाइप के क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ये ऊपर वाली डिलीट करता हूँ और हम सिंपल वही बेस बनाएंगे, वही जो एक नोट ऊपर एक नोट नीचे था। तो आप क्या कर सकते हैं, एक डीप बेस रखेंगे, जैसे ये काफ़ी लो है, और इसके ऊपर एक डर्टी बेस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसे क्लोन करता हूँ और थोड़ा डर्टी टाइप का, जैसे इसको मैं अगले पे लेके जाता हूँ, थोड़ा डर्टी टाइप से। तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और इसमें से हम वो जो है बेस हटा देंगे।
थोड़ा और तो अगर मैं इसको बेस के साथ प्ले करूं तो आप इस तरह से एक डर्टी बेस जो है वो ऐड कर सकते हैं नॉर्मल बेस के साथ में। तो इस तरह से हम बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।